Hi everyone, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today, this article, A Shape Shifting Justice, is written by Mr. Pratap Bhanu Mehta and he is a contributing editor in the Indian Express. In this article, he has criticized Supreme Court and its action of putting on hold the Farm Bill. Now, before we understand the role of Supreme Court, why it took this decision, we need to understand the laws and what is MSP. तो हमें MSP को और जो लॉज हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी. तो जो पहला लॉ है, पहला बिल है, वो ये कहता है कि केंद्र सरकार ने इस बिल में किसानों को अपनी फसल मुल्क में कहीं बेचने के लिए आज़ादी दिया है. साथ ही एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच कारोबार बढ़ाने की बात भी कही है. इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम करने की बात कही है. तो पहले बिल में जो गवर्नमेंट है उसने जो मार्केटिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें खर्च भी कम होगा इनका, प्लस उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो कहीं पे भी अपना जो उपज है, जो फसल है, उसे बेच सकती है. दूसरा बिल ये कहता है कि सरकार जो है कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया गया है. यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता जो कि होलसेलर्स होते हैं, बड़े खुदरा विक्रेता और एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है. कॉन्ट्रैक्टेड किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलत और फसल बीमा की सहूलत मुहैया कराई जाएगी. तीसरा बिल जो है उसमें ये बताया गया है कि इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू, प्याज को जरूरी चीज़ों की जो लिस्ट है से हटाने का प्रोविजन है. माना जा रहा है कि बिल के इस प्रोविजन से किसानों को सही कीमत मिल सकेगी क्योंकि बाजार में मुकाबला बढ़ेगा. अब इसके बाद आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि एमएसपी क्या है, और एक और टर्म यूज़ किया जा रहा है प्रोक्योरमेंट. तो मैं ये बता दूं कि एमएसपी जो है, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की ओर से बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीद करने के लिए तैयार रहती है. न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार की ओर से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है. जो 2 फसलें होती है, रबी और खरीफ. दरअसल किसी फसल की एमएसपी इसलिए तय की जाती है ताकि किसानों को किसी हालत में जो मिनिमम दर है, निर्धारित दर है जो की गई है, वो रकम मिलती रहे. ठीक है. अब एक और टर्म आ रही है प्रोक्योरमेंट. अब ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट क्या होती है, प्रोक्योरमेंट दर क्या होती है. तो प्रोक्योरमेंट कीमत जो है ये वह मूल्य होती है जिस पर सरकार फसल की कटाई के बाद फसल खरीदती है. खरीद मूल्य और एमएसपी के बीच मुख्य अंतर यह है कि बुआई से पहले एमएसपी घोषित किया जाता है, यानी जब फसल की जब उसकी बुआई होगी उससे पहले एमएसपी घोषित किया जाता है, जबकि कटाई के बाद प्रोक्योरमेंट घोषित किया जाता है. दरअसल साल 1968 से 69 के बाद से ही एमएसपी और प्रोक्योरमेंट को एक जैसा समझा जाने लगा है. प्रोक्योरमेंट के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, एमएसपी को ही प्रोक्योरमेंट माने जाने लगा था. तो ये होती है प्रोक्योरमेंट और एमएसपी, और ये थी 3 बिल. अब सरकार आपने जैसे आपको पता ही है कि पीछे जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनके साथ जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके साथ किसानों की बैठक चल रही थी. लेकिन किसान जब भी बैठक में जाते हैं तो वो उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं. मीन्स वो लोग इतने वो लोग किसी निर्णय पे पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, कोई समझौता करना ही नहीं चाहते हैं. और 8 मीटिंग्स हो चुकी थी इस तरीके से, और 8 मीटिंग्स का कोई भी निर्णय नहीं निकल रहा था. तो सरकार भी काफ़ी, अब क्या करे, आई मीन क्रिटिसाइज सरकार को भी किया जा रहा है कि सरकार ने बहुत जल्दी में तीनों लॉज को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन ले लिया. उन्हें क्लॉज बाय क्लॉज डिसीजन आई मीन डिस्कस करना चाहिए था किसानों के साथ. तो सरकार ने ये कह दिया है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में डेली हियरिंग के लिए जाइए और कोर्ट डिसीजन लेगा. तो कोर्ट ने क्या किया, अब यहाँ पे कोर्ट ने अपने आप को अपनी एंट्री ली इस लॉ में, और अपने आप को सबसे ऊपर मानते हुए उन्होंने इन तीनों लॉज को होल्ड पे डाल दिया है.
मतलब कि जब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा तब तक ये तीनों लॉज होल्ड पे रहेंगे। तो इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही एक तरीके से एक इमेजिनरी एक बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, जिसका रोल सही और गलत का निर्णय करना है, ना कि सरकार के द्वारा निकाली गई किसी लॉ को होल्ड पर डाल देना है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ग्रीवेंसेस को हैंडल करना चाहिए था, ना कि एक कमेटी संग बैठा देनी चाहिए थी। और जो हमारे जो किसान नेता हैं उन्होंने क्या किया, वो उस कमेटी को भी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट के एक्शन को पहले देखा गया है, 3 तरीके से देखा गया है। बोला गया है कि ये कोर्ट का जो एक्शन है, पहला तो ये वॉयलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वॉयलेशन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये कहता है कि जो लेजिस्लेचर है उसकी अपने रूल्स, अपने पावर्स हैं, जो हमारा जुरिस्डिक्शन है उसके अपने पावर्स हैं, और जो हमारा गवर्नमेंट है उसके अपने पावर्स होते हैं, और तीनों अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए फ्री हैं, राइट। तो यहाँ पे पहली चीज़, जो गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया उसके उस पावर को एक तरीके से वॉयलेट किया गया है। दूसरा बोला गया है कि ये एक मिसलीडिंग इंप्रेशन देता है। इट गिव्स अ मिसलीडिंग इंप्रेशन दैट अ डिस्ट्रीब्यूटिव कन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व बाय टेक्निकल और जुडिशियल मीन्स, कि एक कन्फ्लिक्ट को जुडिशियल मीन्स के थ्रू, कोर्ट के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, ये भी गलत तरीका है। और तीसरा ये बोला गया है कि इट्स नॉट अ कोर्ट्स जॉब टू मीडिएट अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट। कोर्ट का ये जॉब नहीं है कि वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट को मीडिएट करे, राइट। इट्स जॉब इज टू डिटरमाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और इलीगैलिटी। जो कोर्ट है उसका जो काम है वो ये होता है कि जो गलत है उसके ऊपर वो निर्णय ले, ना कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको ही वो फोरफीट कर दे, उसको ही वो रोक लगा दे। तो ये बोला गया है इसमें। अब ये बोला गया कि कि नॉर्मल सी बात है, एग्रीकल्चर में अगर आपको कोई रिफॉर्म लाना है तो नॉर्मल है कि उसमें आपको बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं, राइट। लेकिन इस फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्टिव था, जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म मस्ट बी टू इम्प्रूव फार्मर्स इनकम एंड वेलबींग। पहला ये है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो फार्मर्स की इनकम और उनकी वेलबींग को सुधार लाने में है, राइट। दूसरा है टू इंक्रीज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तरीके का बहुत सारे तरीकों के क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा है टू मेक एग्रीकल्चर मोर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एंड मेक सब्सिडीज लेस काउंटर प्रोडक्टिव। एग्रीकल्चर को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना एक ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू कीप फूड इन्फ्लेशन डाउन, एंड फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंश्योर दैट न्यूट्रिशन रीचेज ऑल, राइट। कि न्यूट्रिशन हर किसी तक पहुंचे, हर किसी को हेल्दी खाना मिले, और जो खान पान की चीज़ों की जो कीमतें हैं उनका रेट कम रहे, इन्फ्लेशन उनमें ना आए। तो ये ऑब्जेक्टिव था इस लॉ को लाने का, इस फ्रेमवर्क को सही तरीके से लाने का। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्टिव था जो कि नहीं हो पाया, और इसका यही रीज़न है कि सरकार ने काफ़ी जल्दीबाजी करी, राइट। अब ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो काम किया है इस लॉ को होल्ड पर डाल के, ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ना तो कोई जजमेंट हुआ, ना ही कोई हियरिंग हुई, ना तो सरकार के लोगों के साथ बैठ के कोई हियरिंग हुई, ना ही फार्मर्स के साथ कोई हियरिंग हुई, ना तो उनकी बातों को सुना गया, क्योंकि ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, पीआईएल नहीं है, ये एक लॉ है, और लॉ को इम्प्लीमेंट करने के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है। इसमें काफ़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ ड्राइव्ड वाया खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तानियों के थ्रू इसको ड्राइव किया जा रहा है। इसमें जो खालिस्तानीज हैं, ये एक इसमें जो खालिस्तानीज हैं वो एक तरीके से इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि शायद से होल्ड पर डालने का ये भी एक ओपिनियन हो सकता है कि सरकार को एक एम्बैरसिंग सिचुएशन में इन फार्मर्स ने लाके खड़ा कर दिया है।
तो राइट, तो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग, एंड दिस इज व्हाट प्रताप भानु मेहता इज wants to say, that Supreme Court's order putting on hold the farm bills is terrible constitutional precedent bereft of judgment. राइट, तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि उसने जो किया वो अच्छा नहीं किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि 3 बिल्स क्या है, एमएसपी क्या है, प्रोक्योरमेंट रेट क्या है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिसीजन क्यों दिया है। So guys, if you like this page,